जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद और वास्तुविद मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन जनाऊँगी। आमे वास्तु निराकरण उपर गतकाली किछि आलोचना करथिले। आज सेही क्रम निराकरण आउ अन्य किछि जानिबारे आज मु प्रयास करुछि। प्राचीन मूर्तिकला बा प्रतीक होउछि सबुठुरु बलिष्ठ वास्तु निराकरण उपाय। से विषय टिके आलोचना करिबा। हमर चेतन और अवचेतन मन को प्रतीक माने सठिक दिग और खोजाइबार सूत्रधर अटंती। प्रतीक माने होउछि सिंबल। आमर ज्ञानर वृद्धि पिला बेलू विभिन्न प्रकार चित्र को देखि होइथाय। आमर भावना को आवेग जो इमेशन एवं अभिप्राय सृष्टि होता है। वास्तुशास्त्र दार्शनिक तत्व होची भावना। तेणु आमर चेतन मन विभिन्न प्रकार खबर व ज्ञान निज पंच इंद्रिय द्वारा विभिन्न प्रकार चित्र पेंटिंग रंग संगीत इत्यादि संग्रह करता है। प्रतीक व चित्रु आहरी उच्चतम होची मूर्तिकला। तेणु ठीक भाव में प्रतीक व मूर्ति दुर्बल व दोष थिबा वास्तुमंडल स्थापन करा जाए। यार सकारात्मक प्रभाव बासगृह पड़ा सहित वास्तुदोष दूरीभूत होता है। वास्तुदोष निराकरण पद्धति मध्य प्रतीक और मूर्तिकला सबुठ बेसी प्रभावशाली। दिग अनुजाई जदि सठिक मूर्ति सठिक दिगरे रखा जाए तेबे एही दिग को असंतुलित अवस्था संतुलित अवस्था आनिबा फल वास्तुदोष निराकरण होता है। तेणु विभिन्न प्रकार बर्तमान आम आलोचना करिया गोटे गोटे प्रतीक मूर्तिकलार आम बहुत गुड़िए जिनस रही गोटी गोटी कर आम आलोचना करिया। प्रथम हूँ ओम। सृष्टिर प्रारंभ में सारा ब्रह्मांड रे केवल नाद बा ओंकार थिला। यही नादरू शब्दर सृष्टि। यही नाद को परम ब्रह्म कह जाए। अ उ म अक्षर ओर सृष्टि। यही अक्षर तीनोटी यथाक्रमे ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तेणु गृहर मुख्य द्वार उपर ओंग लिखिले बहुत शुभ फल मिले। तेणु ओंग अक्षर यदि गृहर मुख्य द्वार लिखा से उहैवा ओंग गोटे पात्र लिखिकी ताले बहुत शुभ फल मिले। द्वितीय हूँ कलश। कलश उपर थिबा पैड़ को अति शुभ मानती। यह सुख और समृद्धि कारक। यह मध्य ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर आदि त्रिदेव वास करती। मुख्य द्वार तले दुई पटे दुईटी पूर्ण कलश स्थापना बा चित्र अंकिया द्वारा अंतेवासिकर सर्वमंगल होता है। तीन हूँ स्वस्तिक। स्वस्तिकर अर्थ हूँ सु अस्तित्व। यार अर्थ कल्याणकारी अस्तित्व। स्वस्तिकर चिन्ह मानवर विकास और सुरक्षा पाई एक रक्षा कवच। यह शांति समृद्धि और सौभाग्यर प्रतीक। स्वस्तिक गणेशंकर प्रतिनिधि। स्वस्तिकर चारोटी भुज विष्णुकर चारि भुजर सूचक। मध्यबिंदु विष्णु का नाभि अटे। मुख्य द्वार उपर दुई पटे दुईटी और प्रति कोठरीर पूर्व दिग कांथरे गोटे लेखे स्वस्तिक चित्र अंकन कले वास्तुदोष खंडन होता है। आजिकल बाजार रे प्लास्टिक विभिन्न धातु और रंगर स्वस्तिक मिलूँ। एगुड़िक व्यवहार करा जाई पारे। तापर आसला दर्पण। वास्तुशास्त्र दर्पणर भूमिका बहुत अधिक। यह जलतत्वर प्रतीक धरा जाए। दर्पण सदाबले उत्तर व पूर्व दिगरे लगाइले शुभ फल मिले। दर्पण जेते हालुका और बड़ हेबो तार प्रभाव सेते अधिक हेबो। उत्तर व पूर्वपट कांथरे वर्गाकार आयतकार दर्पण लगाइबा कथा। कबाटर भीतर पटे दर्पण लगाइबा ठीक नुहे। बासगृह किंवा दुकानर ऐशान्य कोण दर्पण लगाइले आय वृद्धि हुए। दक्षिण पश्चिम आग्नेय वायव्य और नैऋत्य दिगरे मध्य दर्पण यदि लगेबे तेबे अशुभ हेबो। उज्ज्वल आलोक बा इलेक्ट्रिक बल्ब। गृह 16टी जाक मंडल कौन ना कौन भूतंग द्वारा प्रभावित। प्रत्येक भूतंकर निजर रंग रही यथा जल तत्वर नील वायु तत्वर सबुज अग्नि तत्वर लाल पृथ्वी तत्वर हलदिया और आकाश तत्वर हूँ धला। जो दिगर तत्वर प्रभाव वृद्धि दरकार से ही दिग व मंडल में भूतंकर रंग बल्ब जानले वास्तुदोष दूर हुए। घंटी। बासगृह बा ऑफिस रे मधुर स्वर उत्पन्न करता घंटी लगाइले वास्तु प्रभाव सकारात्मक हुए और वास्तुदोष खंडन करे।
ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ ବା ମାଛ ରହୁଥିବା କାଚଘର। ବାସଗୃହରେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ ଭିତରେ 8ଟି ନାଲି ମାଛ ଓ ଗୋଟିଏ କଳା ମାଛ ସଦାବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ମାଛ ମରିଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ। ତୁରନ୍ତ ମଲା ମାଛକୁ କାଢ଼ି ନୂଆ ମାଛ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଫୁଲ। ଗୃହର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଗୃହରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ହସକୁରା ବୁଦ୍ଧ। ଗୃହର ଏହା ସୁଖ ଓ ସମ୍ପଦର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମନା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲଗାଯାଏ, ଯେପରି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହସକୁରା ବୃଦ୍ଧ ରଖିଲେ ଗୃହକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ। ଧ୍ୟାନରତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। 12 ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟା ଲୁଣ, ନନ୍ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୃହର ଚଟାଣ ସଫା ବେଳେ ଜଳରେ ପକାଇଲେ ଗୃହରେ ଯେତେକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଦୂର କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଯେକୌଣସି ଦିଗ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଣି ନ ହୋଇଛି ବା ତା'ର ରଙ୍ଗ ବଦଳିନି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଯାଏ। ତାହାପରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୃହ ନିରାକରଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।